Hello everyone and welcome to the demo session of AWS Cloud course. My name is Zahir Pathan. I'm an experienced AWS Cloud engineer and trainer. In this demo session, I will tell you what exactly AWS is, what are the services and technologies we will learn in this course. So let's just start. First, AWS क्या होता है? AWS it stands for Amazon Web Services. एक क्लाउड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलता है मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट करने का, जिसकी हेल्प से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि सर्वर्स, डेटाबेसेस, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ। तो एक एक से हम लोग समझते हैं इन सर्विसेज के बारे में, और इस कोर्स के अंदर हम लोग कौन सी सर्विसेज और चीजें करेंगे उस बारे में वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एक सर्वर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो सर्विस है उसका नाम है EC2, और इस EC2 का मतलब होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इस सर्विस के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। सर्वर एक बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज है, जिसकी हेल्प से हम लोग हमारे एप्लीकेशन और सारी चीजें डिप्लॉय कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो कि बहुत जरूरी है किसी भी चीज को रन करवाने के लिए ऑन वर्चुअल क्लाउड, जो कि हमारा रहेगा EC2 इंस्टांस इस सर्विस के अंदर। हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे काम किया जाएगा, जैसे कि लिनक्स, मैक ओएस, उबुंटू और विंडोज, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद इस इंस्टांस यानी कि सर्वर के क्या टाइप्स होते हैं, कैसे यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेज की जाती है, और कैसे हमारे सर्वर का स्टोरेज मैनेज किया जाता है, ये हम लोग जानेंगे इन दिस सर्विस EC2 इंस्टांस। उसके अलावा सर्वर्स के क्या टाइप्स होते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं, ये सारी चीजों पे भी हम बेसिक से लेके एडवांस तक फोकस करेंगे और जानेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस रहेगी वो रहेगी IAM, यानी कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। इस सर्विस के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे यूजर्स क्रिएट किए जाते हैं, ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं, और उन यूजर्स और ग्रुप्स को कैसे पॉलिसीज और परमिशंस, रिसोर्स ली और सारी चीजों को अटैच की जाती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एडमिन यूजर एंड तुम्हारे पास मल्टीपल ऑल यूजर्स भी है जो तुम्हारे AWS अकाउंट पे काम कर रहे हैं, तो तुम नहीं चाहते कि उन सबको एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस मिले, क्योंकि ये थ्रेटन हो सकता है तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए और तुम्हारे रिसोर्सेज और सर्विसेज के लिए। तो वहां पे हम लोग सिर्फ उतनी ही परमिशन उन यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं जितनी उन्हें जरूरत है। तो वी विल क्रिएट यूजर्स and groups, policies will attach to the users and resources, roles, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे in the identity access management. And if you want to learn more about the core syllabus and all the details related to this course, so you can go to our website Quick Expert Infotech, और वेबसाइट पे जाके you can just go to all courses and check out the course AWS, और तुम्हें यहाँ पे सारी जानकारी रिलेटेड टू AWS कोर्स मिल जाएगी, रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स, 30+ मॉड्यूल्स वी आर कवरिंग इन दिस कोर्स। और जैसे कि मैंने बताया IAM के बारे में, तो यू कैन सी व्हाट आर द पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस IAM सर्विस। जैसे कि IAM क्या है, बेनिफिट्स, रूट यूजर और IAM के बीच का डिफरेंस, कैसे ये हम लोग यूजर क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, पॉलिसीज और IAM से लॉगिन की जाएगी। ऑल दिस details you can check out on our website Quick Export Infotech. तो आगे बढ़ते हैं टू our next service which will be EBS। तो EBS क्या होता है? EBS is Elastic Block Storage। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सर्वर के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रहा है, उस एप्लीकेशन को स्टोरेज जो है फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन जो है क्रैश हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की हेल्प से उसका जो स्टोरेज है उसको बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है, जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, उसको इनफ स्टोरेज मिल पाए और वो सफिशिएंटली और बहुत फास्ट काम कर पाए। तो वी विल डू दैट विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स। उसके अलावा हमारे एप्लीकेशन सर्वर्स के कैसे बैकअप्स ले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट, वी विल लर्न इन EBS सर्विस।
उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स और वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो वीपीसी क्या होता है? वीपीसी इज आवर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जहाँ पे हम लोग सिक्योरली एंड प्राइवेटली काम करेंगे हमारे प्राइवेट क्लाउड के अंदर। और वहाँ पे कैसे सबनेट्स क्रिएट किए जाते हैं, राउट एंट्रीज की जाती है, और हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को इंटरनेट कैसे मिलेगा ये हम लोग जानेंगे वीपीसी के अंदर। उसके अलावा हमारा प्राइवेट इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ नैट गेटवे। उसके बाद सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग्स कैसे परफॉर्म की जाती है, नेटवर्क कैसे से वहां पे कैसे वीपीएन के द्वारा काम किया जाएगा, वीपीएन की हेल्प से कैसे हम लोग सिक्योरली जो है डेटा शेयर करेंगे, एंड एवरीथिंग वी विल लर्न इन वीपीसी। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा we'll see in Amazon S3। S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस एक स्टोरेज सर्विस है जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट मॉडल पे, यानी कि हमारे फाइल्स फोल्डर और हमारे अदर सर्विसेज का जो भी बैकअप रहेगा वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ बकेट। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार के कुछ बकेट्स क्रिएट करेंगे, और उन बकेट के अंदर हम लोग हमारे फाइल्स फोल्डर एंड एवरीथिंग रख सकते हैं। तो हमारी स्टोरेज सर्विस कैसे रहेगी, कैसे यहाँ पे वर्जनिंग की जाती है ऑब्जेक्ट्स की, उसके अलावा कैसे यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट बकेट्स क्रिएट किए जाते हैं, और कैसे और एक्सेशन चीजें परफॉर्म की जाती है फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस वी विल लर्न इन एस3। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सर्विस रहेगी वो रहेगी AWS क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विस है, यानी कि ये सीडीएन पे काम करती है। कैसे हम लोग हमारे जो वेबसाइट है और बहुत सारी चीजें हैं उसका कैसे हम लोग लेटेंसी रेट कम करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लाउड फ्रंट वी विल लर्न इन क्लाउड फ्रंट सर्विस। तो यहाँ पे सीडीएन की हेल्प से कैसे चीजें परफॉर्म की जाएगी और कैसे लो लेटेंसी की जाएगी हमारे डेटा वेबसाइट एंड एक्सेट्रा की, वो हम लोग समझेंगे इन द सर्विस Amazon क्लाउड फ्रंट। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस रहेगी वो रहेगी AWS क्लाउड ट्रेल। क्लाउड ट्रेल एक लॉक्स की सर्विस है जहां पे हम लोग समझेंगे कि कैसे क्लाउड ट्रेल की हेल्प से हम लोग जो है लॉक्स को पढ़ सकते हैं, जो भी एक्टिविटी हमारे AWS यूजर्स और सर्विसेज के साथ हो रही है उसको जान सकते हैं इन डिटेल। तो ये हम लोग परफॉर्म करेंगे विद द सर्विस AWS क्लाउड ट्रेल। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस रहेगी वो रहेगी AWS क्लाउड वॉच, जिसकी हेल्प से हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे हमारे एप्लीकेशन सर्वर की हेल्थ, ताकि हमें पता चले कि हमारे एप्लीकेशन सर्वर में चीजें क्या हो रही है। हम लोग रियल टाइम में देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैशबोर्ड्स। तो यहाँ पे कैसे डैशबोर्ड्स क्रिएट किए जाएंगे, कैसे अलार्म्स लगाए जाएंगे, अलार्म्स जिससे हमें पता चले और नोटिफिकेशन मिले अगर हमारे एप्लीकेशन सर्वर के साथ कोई भी चीज होती है। तो वो सब कैसे किया जाएगा, कैसे यहाँ पे लॉग्स चेक किए जाएंगे, कैसे डैशबोर्ड्स बनाए जाएंगे, वो हम लोग जानेंगे इन क्लाउड वॉच। डैशबोर्ड्स के अंदर हम लोग रियल टाइम में देख सकते हैं कि क्या चीजें परफॉर्म हो रही है एंड एवरीथिंग, और वहां पे हम लोग कैसे डैशबोर्ड बनाएंगे और कैसे उनको मॉनिटर करेंगे वी विल लर्न इन द क्लाउड वॉच सर्विस। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सर्विस रहेगी विल बी द Amazon EFS। EFS एक सर्विस है जिसको बोला जाता है इलास्टिक फाइल सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे कॉमन स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है मल्टीपल सर्वर्स को, जो कॉमन स्टोरेज शेयर करेंगे ताकि एक दूसरे का जो डेटा है या डिपेंडेंसीज है उसका इस्तेमाल कर पाए। तो वो सब कैसे परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ EFS वी विल लर्न इन द सर्विस EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम। उसके बाद हमारी एक सर्विस रहेगी रिलेटेड टू डेटाबेस विच विल बी डायनामोडीबी। डायनामोडीबी के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे डायनामोडीबी की हेल्प से हम लोग नो सीक्वल सर्वर टेबल के अंदर कैसे चीजें बनाएंगे, और वहां पे कैसे टेबल्स फॉर्म किए जाएंगे और उसके अंदर हमारा जो डेटा फिट किया जाएगा। उसके अलावा कैसे इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा हमारा डेटा, और भी बहुत सारी चीजें विल लर्न इन द डायनामोडीबी। उसके बाद हमारी जो सर्विस रहेगी वो रहेगी RDS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ये एक सीक्वल सर्विस है जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीपल डेटाबेस इंजन के साथ काम करेंगे, और वहां पे कैसे
डेटाबेस इंस्टेंसेस क्रिएट किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ MySQL, MariaDB एंड ऑल अदर जो है SQL सर्वर्स के साथ। तो हम लोग मल्टीपल इंजन के साथ काम करने वाले हैं इन आरडीएस। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कॉस्ट एंड बिलिंग सीरीज क्या होती है आरडीएस के अंदर, कितना कॉस्ट ऑप्टिमाइज किया जाता है और ऑल अदर एडवांस थिंग्स। और उसके अलावा ईबीएस के अंदर कैसे स्नैपशॉट्स एंड बैकअप्स लिए जाते हैं हमारे सर्वर्स के डेटाबेसेस पे, वो हम लोग समझेंगे इन द आरडीएस सर्विस। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस रहेगी वो रहेगी ऑटो स्केल। ऑटो स्केलिंग के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारे सर्वर्स के ऊपर जब लोड बढ़ता है, यानी कि हमारे सर्वर्स को ट्रैफिक हैंडल करना मुश्किल हो जाता है हमारे एप्लीकेशन का, तब क्या होता है। तो इतना लोड बढ़ने के बाद कैसे AWS ऑटो स्केलिंग हमारे सर्वर्स को इंक्रीज करता है, कैसे उस ट्रैफिक को फिर वो जो है थ्रेशोल्ड लेवल को मैनेज करके हमारे सर्वर्स का नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज करता है रिक्वायर्ड हमारे चीजों के हिसाब से। तो वो हम लोग क्रिएट करेंगे ऑटो स्केलिंग प्लान्स एंड ऑटो स्केलिंग टू और एप्लीकेशन सर्वर्स एक्सेट्रा विल लर्न इन ऑटो स्केलिंग। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सर्विस रहेगी वो रहेगी लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो हमारा ट्रैफिक आ रहा है एप्लीकेशन का, उसको एक लोड बैलेंसर कैसे बैलेंस करता है ताकि वो जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए टूवर्ड्स आवर सर्वर, जिसकी वजह से हमारे सर्वर्स हेल्दी रहे और हमारे एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट प्रॉपरली डेटा जो है हमारे यूजर्स के लिए मैनेज कर पाए और जिससे हमारे जो है सारी चीजें परफेक्टली बैलेंस्ड हो जाए। तो वो हम लोग करेंगे इन लोड बैलेंसर। वहां पे हम लोग सीखेंगे कैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर के साथ काम किया जाता है, गेटवे लोड बैलेंसर क्या होता है, क्लासिक लोड बैलेंसर क्या होता है। वी विल लर्न ऑल दिस इन लोड बैलेंसर सर्विस। उसके बाद हम लोग जानेंगे our next service which would be AWS Lambda। Lambda is a event driven service जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे Lambda की हेल्प से हम लोग क्रिएट करेंगे हमारे इवेंट्स और फंक्शंस। तो Lambda के अंदर कैसे फंक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, Lambda जो है कॉस्ट कैसे मैनेज करता है लैम्बडा के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई चीज हैपन हो रही है S3 बकेट में, तो वो इवेंट ट्रिगर होके कैसे डायनामोडीबी के अंदर उसकी एंट्री की जाएगी एंड ऑल दिस एडवांस स्ट्रक्चर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लैम्बडा हम लोग करेंगे परफॉर्म इन लैम्बडा सर्विस। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस रहेगी वो रहेगी राउट 53। तो कैसे डीएनएस मैनेज किया जाता है, जो हमारे डोमेन्स होते हैं फॉर एग्जांपल हमारा facebook.com या अदर डोमेन्स जो हम लोग डेली यूज करते हैं, वो कैसे बैकग्राउंड में सर्वर्स के ऊपर काम करते हैं, कैसे वहां पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, वैसे ट्रैफिक पॉलिसीज परफॉर्म की जाती है, कैसे डोमेन परचेस किया जाता है from AWS and to other vendors, and each and every detail we will learn in the Route 53 service। यहाँ पे हम लोग सारे डोमेन्स को रजिस्ट्रेशन से प्रोसेस, होस्टिंग जोन, ईच एंड एवरीथिंग सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सर्विस रहेगी वो रहेगी ECR। ECR इज अ सर्विस रिलेटेड टू डॉकर, वेरी एडवांस सर्विस। कैसे कंटेनर्स परफॉर्म किए जाते हैं, कैसे कंटेनर्स को मैनेज किया जाता है और वहाँ पे हम लोग रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो भी हमारे डॉकर के कंटेनर्स रहेंगे कैसे वहाँ पे हम लोग उनको सेव कर सकते हैं इमेजेस को, एंड ईच एंड एवरीथिंग वी विल लर्न इन द एडवांस सर्विस ECR। उसके बाद हमारी जो रहेगी नेक्स्ट सर्विस वुड बी Amazon SNS। SNS यानी कि सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। उसकी हेल्प से हम लोग कैसे नोटिफिकेशंस के लिए टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे मल्टीपल सर्विसेज के साथ, जहाँ पे कोई भी चीज ट्रिगर हुई यानी कि हैपन हुई तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस हमें नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देगी और हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और हम लोग एक्शन लेके उस चीज को ट्रबल शूट करके ठीक कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें सिंपल नोटिफिकेशन के साथ हम लोग कर सकते हैं। वो हम लोग जानेंगे इन द सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस SMS। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सर्विस रहेगी SCS। कैसे ब्रांड्स बड़े बड़े जो है ईमेल्स पुश करते हैं, एडवर्टाइजिंग ईमेल्स एंड एक्सेट्रा, वो हम लोग जानेंगे इन द सिंपल ईमेल सर्विस। उसके बाद हम लोग
हमारी नेक्स्ट सर्विस देखेंगे Amazon EKS, जो कि रहेगी इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विसेज। तो कुबरनेटिस के लिए कैसे क्लस्टर क्रिएट किया जाता है वो हम लोग जानेंगे इन दिस एडवांस सर्विस इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विसेज। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैसे क्लस्टर्स मैनेज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिसके वजह से कुबरनेटिस के अंदर काम किया जा सके, और भी बहुत सारी चीजें विल लर्न in EKS, how to create clusters, what is EKS, the key features and all other things. उसके अलावा हमारे पास सर्विस रहेगी लाइक क्लाउड फ्रंट, विच इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर आज अ सर्विस, जहाँ पे हम लोग जो है करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर कि कैसे इंफ्रा को ऑटोमेट किया जाता है, और कैसे जो है ऑटोमेशन की हेल्प से हमारा इंफ्रा और अदर चीजें क्रिएट होती है in the cloud formation. We'll create stacks and we'll understand what is cloud formation and how to create all these things in the cloud formation. Then on the other hand, what you will get? You will get to understand how to manage cost in AWS. उसके अलावा AWS का फ्री टीयर क्या होता है, उसके अलावा AWS के अंदर बजट एंड अलर्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि बिलिंग अलाउंस क्रिएट करना, मैनेज करना कॉस्ट को, और भी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो हमें होनी चाहिए AWS को मैनेज करने के लिए। AWS का सपोर्ट कैसे लिया जाता है, क्लाउड शेयर वहाँ पे क्या होता है, वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स इन AWS क्लाउड कोर्स। उसके अलावा what extra curriculum activities will happen in this course. So 100% practical and hands-on projects will get. उसके अलावा industry relevant curriculum मिलेगा, and I will make your resume, and in that I will tell you what kind of projects, what kind of key points and services you can add. We will understand all that and will create a test friendly resume. उसके अलावा मेरी पर्सनल मेंटोरशिप रहेगी एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि जो भी डाउट्स आएंगे उस पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, और उनको सॉल्व करके हम लोग ईच एंड एवरीथिंग विल डू इन द डाउट क्लियरिंग सेशन। उसके बाद लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा टू द मटेरियल। आई विल प्रोवाइड यू लाइक नोट्स एंड प्रोजेक्ट थिंग्स एक्सेट्रा। उसके अलावा my mentorship would be there to manage your social media like LinkedIn and Naukri, how to look different and impressive in recruiter's eyes, and how to manage your LinkedIn and Naukri profile. We will understand in this course. उसके अलावा you can just go and check it out to our website, Quick Expert Infotech, each and every detail related to this course. So that's it for this demo. Thank you so much.